हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश दुबे, आपका फिजिक्स टीचर। आज फिर से आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, सो बिना देर किए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ ही साथ उन इम्पॉर्टेंट डेटा के ऊपर हम टिक करते हुए चलेंगे जो हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि टू ब्लॉक्स आर इन कांटेक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, यानी जो टेबल है उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, सो हमें फ्रिक्शन के साथ यहाँ डील नहीं करना है। वन हैज मास m एंड अदर हैज मास 2m। अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन 2m एज सोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर हमें गिवन है, आगे देखते हैं क्या कंडीशन है। नाउ द सेम फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द राइट ऑन m इन द टू केसेस रेस्पेक्टिवली द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स विल बी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो केसेस दिए हैं और इन दोनों केसेस में हमें रेशियो निकालना है फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए टू केसेस दिए हुए हैं, सो इसको हम सपोज कर लेते हैं केस नंबर 1 और ये हो गया हमारा केस नंबर 2। सो सबसे पहले हम केस नंबर 1 को लेते हैं और देखते हैं केस नंबर 1 को हमें कैसे सॉल्व करना है। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे, जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई करेंगे तो ये जो सिस्टम है यानी m और 2m का, ये सिस्टम किस में आ जाएगा, मोशन में आएगा, यानी इसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो हम इस एक्सीलरेशन की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने पढ़ा a इज इक्वल टू होता है F अपॉन m। कहाँ से आता है ये, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, F इज इक्वल टू m इंटू ए से। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर एक्सीलरेशन कितना है। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा F, और देखिए यहाँ पे जो टोटल मास है वो कितना है बच्चे, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक्सीलरेट हो रहा है, इस पूरे सिस्टम के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये हो जाएगा 2m प्लस कितना हो जाएगा m। सो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी F अपॉन 3m। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू। अब बच्चे यहाँ की इसमें बात हो रही है फोर्स ऑफ कांटेक्ट की, तो फोर्स ऑफ कांटेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, और वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। आप एक बार ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले हम दोनों ब्लॉक को अलग अलग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो ब्लॉक है जिसका मास 2m है, और यहाँ पे हमने ठीक इसके बगल में हमने उस वाले ब्लॉक को बना लिया जिसका मास कितना है m है। इस 2m वाली ब्लॉक के ऊपर बच्चों हमने फोर्स लगाया है जो कि कितना है F। अब आप जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये जो m वाला ब्लॉक है इसमें देखिए केस नंबर 1 में इसके कांटेक्ट में है, तो इसके ऊपर इस फोर्स F की वजह से एक कांटेक्ट फोर्स यहाँ प्रोड्यूस होगा। सपोज कर लेते हैं केस 1 है तो यहाँ पे हमने n1 ले लिया है। अब जब ये जो फोर्स F है, जब ये दूसरे वाले ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स ऑफ कांटेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि इस कांटेक्ट फोर्स के इक्वल होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस फोर्स F की वजह से एक कांटेक्ट फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है N1, यहाँ पे देखिए N1, और इस N1 फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक हमारे पास है m मास का, वो किस में आता है, मोशन में आता है। तो हमें इस N1 की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो हमारा ब्लॉक है m मास का, ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है। सो अगर मैं फोर्स निकालूं तो फोर्स यहाँ पे कितना है, N1 इज इक्वल टू कितना होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से N1 की जो वैल्यू निकल के हमारे सामने आएगी, मास यहाँ पे कितना है m, क्योंकि ये वाला ब्लॉक है हमने इसको कंसिडर किया है, क्योंकि इस फोर्स F की वजह से ये वाला जो ब्लॉक है वो किस में आया, मोशन में आया, तो हमने इस वाले ब्लॉक को कंसिडर किया है। और यहाँ पे आपको पता है एक्सीलरेशन गिवन है, दैट इज F अपॉन 3m। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हम देखें तो हमारे पास N1 की जो वैल्यू आएगी बच्चे, वो कितनी आ जाएगी, F/3 आ जाएगी। सो ये चीज़ आपको प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे केस नंबर 2 की, और देखते हैं केस नंबर 2 में क्या है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा केस नंबर 2, और यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्स जो है वो ब्लॉक m के ऊपर एक्सर्ट किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, तो इसकी वजह से ये जो पूरा सिस्टम है ये एक्सीलरेट होगा। तो यहाँ भी एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं मास सेम है, फोर्स सेम है, तो एक्सीलरेशन भी सेम होगा, और उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F अपॉन 3m के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्स ऑफ कांटेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत आसान है, आपको मैंने सिखाया ही। यहाँ पे हम ले लेंगे 2m वाला ब्लॉक, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग ले लेंगे m ब्लॉक वाला, m मास वाला जो ब्लॉक है वो। यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है F,
तो आपको पता है कि इसकी वजह से फिर इसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोड्यूस होगा। सपोज करते हैं ये N2, अब जब इसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके ऊपर भी होगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, जो कि इक्वल और क्या होगा, अपोजिट होगा। अब इस फोर्स F की वजह से ये जो 2m वाला ब्लॉक है वो किस में आया, मोशन में आया, यानी कि इसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ये इसीलिए हुआ क्योंकि इस फोर्स की वजह से यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स हमें क्या देखने को मिल रहा है, N2। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सो दिस N2 विल बी इक्वल टू अगेन मास इंटू कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन, क्योंकि फोर्स है। सो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए मास कितना है हमारे पास, तो यहाँ पे मास है हमारे पास 2m, क्योंकि अब 2m वाला जो ब्लॉक है वो फोर्स F की वजह से मोशन में आ रहा है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ देखिए मास को हमने 2m रखा है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू भी पुट करते हैं। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, F/3m। यहाँ अगर देखें तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो N2 की वैल्यू निकल के आएगी वो 2F अपॉन क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। हमें रेशियो निकालना है, तो N1:N2 कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, N1:N2, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास N1:N2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए N1 की वैल्यू कितनी है, F/3, यहाँ पे हमारे पास कितना है 2F अपॉन, यहाँ पे हमारे पास कितना 2F/3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, F से F कैंसिल आउट, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो रेशियो आ रहा है वो 1:2 का आ रहा है। सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर इनकेस आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।